धीरे धीरे स्क्रीन से बाहर निकलकर असल दुनिया में आ गई। रात के ठीक 1:13 मुंबई के एक पुराने अपार्टमेंट के बाहर अचानक एक हल्की सी खट की आवाज आई। राहुल नींद में करवट बदल रहा था, लेकिन आवाज बार बार दोहराई जा रही थी। खट खट खट। चिढ़कर वो उठा और दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस दरवाजे के सामने एक पुरानी सी काली सीडी पड़ी थी। उस पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, प्ले मी। राहुल हल्का सा हंसा, किसी का बेकार मजाक होगा, और वो सीडी उठाकर अंदर ले आया। सुबह उसकी गर्लफ्रेंड नेहा आई। उसने सीडी को देखते ही पूछा, ये क्या है? राहुल ने कहा, पता नहीं, रात को दरवाजे के बाहर मिली थी। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो देखते हैं, शायद कोई हॉरर मूवी हो। राहुल ने मना किया, लेकिन नेहा नहीं मानी और उसने सीडी प्लेयर में डाल दी। स्क्रीन काली हो गई। फिर धीरे धीरे एक वीडियो शुरू हुआ। उसमें एक दरवाजा दिख रहा था, बिल्कुल राहुल के घर जैसा। कैमरा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और दरवाजे के सामने एक लड़की खड़ी थी। उसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। नेहा हंस पड़ी, यार ये तो सस्ती हॉरर फिल्म है। तभी वीडियो में वो लड़की अचानक दरवाजे की घंटी बजाती है और उसी समय असल में भी डिंग डोंग की आवाज गूंज उठती है। दोनों के शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। राहुल डरते हुए दरवाजा खोलने गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वो वापस आया तो स्क्रीन पर वो लड़की अब कैमरे के बिल्कुल सामने थी। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा उठाया और जैसे ही उसका चेहरा दिखा, नेहा जोर से चीख पड़ी। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखें पूरी तरह काली और मुंह से खून बह रहा था। तभी स्क्रीन पर एक मैसेज आया, यू हैव 24 आवर्स, और अगले ही पल स्क्रीन बंद हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। उस रात नेहा को बार बार एक ही सपना आने लगा। वही लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती हुई, हर बार और करीब और करीब। अगले दिन ठीक 24 घंटे बाद नेहा का फोन बंद हो गया। राहुल घबराकर उसके घर पहुंचा। दरवाजा खुला था, अंदर सब लिखा हुआ था और नेहा फर्श पर पड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी और उसके हाथ में वही सीडी थी। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब राहुल को समझ आ गया कि ये कोई मजाक नहीं है। वो सीडी लेकर एक पुराने साइबर कैफे गया, जहाँ शेखर नाम का एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। राहुल ने उसे पूरी कहानी सुनाई। शेखर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, ये वही है, ये सीडी किसी इंसान की नहीं, एक आत्मा की है। जो भी इसे देखता है वो उसकी दुनिया में फंस जाता है और 24 घंटे बाद वो आत्मा उसे अपने साथ ले जाती है। राहुल ने कांपते हुए पूछा, इससे बचने का तरीका? शेखर ने कहा, बस एक, इसे किसी और को दे दो। राहुल के पास अब सिर्फ 10 घंटे बचे थे। वो सड़कों पर भटकता रहा। हर इंसान उसे शिकार जैसा लग रहा था। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं अपनी जान बचाने के लिए किसी और को मार दूं? तभी उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो अकेला खेल रहा था। राहुल ने धीरे धीरे सीढ़ी उसकी तरफ बढ़ाई, लेकिन उसका हाथ वही रुक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसने खुद से कहा और सीढ़ी वापस खींच ली। रात के 1 बजने वाले थे। राहुल अपने घर में अकेला बैठा था। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। अचानक टीवी अपने आप चालू हो गया। वही वीडियो फिर से चलने लगा। वही दरवाजा, लेकिन इस बार दरवाजा धीरे धीरे खुद खुल गया और अंदर से वही लड़की बाहर आई, लेकिन इस बार वो स्क्रीन के अंदर नहीं रुकी। वो धीरे धीरे स्क्रीन से बाहर निकलकर असल दुनिया में आ गई। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पीछे हटता गया। मैंने किसी को नहीं दिया, अब क्या चाहती हो? राहुल कांपती आवाज में बोला। लड़की अचानक रुक गई। पहली बार उसने अपना सिर उठाया और बोली, तुम अलग हो। उसकी आवाज बेहद डरावनी थी, इसलिए तुम्हें जल्दी नहीं मारूंगी। अगले ही पल उसने राहुल का हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। राहुल की आंखें धीरे धीरे काली होने लगी। उसका शरीर हल्का होता गया और फिर वो धीरे धीरे हवा में घुलने लगा और एक पल में गायब हो गया। अगली सुबह एक नए घर के बाहर एक काली सीढ़ी पड़ी थी। उस पर वही खून जैसा लाल लिखा था, प्ले मी। किसी ने दरवाजा खोला, सीढ़ी उठाई और अंदर ले गया। जब उसने उसे प्ले किया तो स्क्रीन पर एक दरवाजा दिखाई दिया और इस बार उस दरवाजे के सामने जो खड़ा था वो कोई और नहीं, राहुल था। उसकी आंखें पूरी तरह काली और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। और फिर स्क्रीन पर वही मैसेज उभरा, यू हैव 24 आवर्स।